हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन वास्तु क्लासेस एंड ओरा स्कैनर वर्कशॉप। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। आज का जो हमारा क्लास है वो नेगेटिव वास्तु पे है कि हम वास्तु के अंदर कभी हम जाते तो वहाँ ऐसी बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीजें होती है, जैसे कोई आर्टिफिशियल फ्लावर हो गया या फिर कोई वास्तु संबंधित कोई हमने उसको कोई गैजेट दे रखा होता है तो वो भी हमें नेगेटिव प्राप्त होता है, यानी टूटा हुआ मिलता है, तो उससे उस वास्तु के अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है। तो जो आज की जो क्लास है ओरा स्कैनर वर्कशॉप पे डिपेंड है। ओरा स्कैनर के माध्यम से हम उस वास्तु के अंदर कौन सी नेगेटिव वाली चीजें हैं जिसको हम ढूंढ सकेंगे, जिससे आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। जो वास्तु प्रैक्टिस करने उधर जा रहा है, वास्तु कंसल्टेंसी में जा रहा है, उसके लिए आपके पास एक तो सबसे पहले वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज को पॉजिटिव कहते हैं और कौन सी चीज को कौन सी अवस्था के अंदर नेगेटिव कहते हैं, वो नॉलेज है। पर ऐसा कोई साइंटिफिक प्रमाण देने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर आपके पास ओरा स्कैनर है, जिस स्टूडेंट्स के पास या फिर जो हमारे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो हमसे कनेक्ट नहीं है, पर अगर उनके पास ओरा स्कैनर है तो इस क्लास के अंदर हम उनको यही बताना चाहते हैं कि उस ओरा स्कैनर के माध्यम से हम कैसे पता प्राप्त करें कि इस वास्तु के अंदर कौन सी चीज नेगेटिव है। आज हम आपको नेगेटिव सैंपल को वास्तु के ओरा स्कैनर के अंदर किस तरह से यूज करते हैं और उसको किस तरह से स्कैनिंग करके वास्तु इंस्ट्रूमेंट ओरा स्कैनर की क्या परसेंटेज निकल के नेगेटिविटी आती है, उसके बारे में हम आपको सिखाना चाहते हैं। अब आपके पास ऑलरेडी स्कैनर है, तो स्कैनर इस तरह से पूरा उसका स्कैनिंग जो है वो इस तरह से होगा। कभी 0% होगा, कभी इस तरह से खुलेगा तो 10 to 20%, 20 to 30%, ये इसके स्कैनिंग परसेंटेज पोजीशन है। और कई स्कैनर ऐसे होते हैं जो 360 जाके ओपन होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एस पर स्कैनर में उसके सैंपल्स जो होते हैं, उस सैंपल की एक खुद की एक लैंग्वेज से ये लैंग्वेज कंफर्म होती है। अगर हम पॉजिटिव का सैंपल डालेंगे, हमारी पिछले जो एपिसोड में क्लास में हमने समझाया था, पॉजिटिव के सैंपल डालने के बाद स्कैनर जितना खुलता है उतना वो पॉजिटिव यानी हमारे लिए अच्छा गिना जाता है। अब हम इधर नेगेटिव के सैंपल डालेंगे तो स्कैनर वापस खुलेगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो ऐसा दर्शाता है कि यहाँ पे इतने परसेंटेज नेगेटिव है। ये खास आप ध्यान रखना। अगर आपने नेगेटिव के सैंपल डाल के खुल गया, अच्छा मान लिया, तो वो गलत होगा। पॉजिटिव के सैंपल में खुलेगा तो ही अच्छा होगा, यानी गुड, और नेगेटिव के सैंपल में खुल रहा है यानी हमारे लिए खराब। अगर वो 0 डिग्री पे रहता है तो वो हमारे लिए अच्छा, पॉजिटिव में 0 डिग्री पे रहता है तो वो हमारे लिए खराब है, और नेगेटिव के सैंपल डालने के बाद 0 डिग्री पे रहता है वो हमारे लिए अच्छा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल किसी के घर पे तो नहीं ले जा रहा, पर यहाँ पे मेरे क्लास के अंदर ऐसी 2-4 चीजें मैंने इकट्ठी की है जिससे आपको हम कह सकते हैं कि इस तरह इसको हम जज कर सकते हैं। अब सबसे पहले उसके लिए हमको चाहिए स्कैनर जो आपके पास होगा, साथ में ये मास केबल। ये मास केबल की जब वास्तु कंसल्टेंसी में आप जाओगे तो उधर ये नेगेटिव के लिए बहुत जरूर नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वातावरण के अंदर ही इसको कह देगा यहाँ पे नेगेटिविटी है। पर हम पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट रख के यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये नेगेटिव है। अब इसके लिए हमें चाहिए नेगेटिव के सैंपल्स। ये स्कैनर के साथ जो हम सैंपल्स बॉक्स देते हैं उसमें 307 सैंपल्स है, और उसके अंदर हमने ये नेगेटिव के सैंपल्स भी है जो आप देख सकते हो। अब ये नेगेटिव के सैंपल्स हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी एक 75% अंदर जाना चाहिए, 20-30% बाहर रहना चाहिए। स्कैनर को अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, सपोज कि आप उस प्रॉपर्टी के अंदर गए, उस वास्तु के वहां पे गए, तो उस वास्तु के अंदर आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत मिलेंगे कि वहां पे कई आर्टिफिशियल गमले रखे होंगे, पेड़ पौधे रखे होंगे, जो भी आर्टिफिशियल है वो लाइव नहीं है, तो वो भी उस जातक के जीवन में बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट करता है, वास्तु दोष क्रिएट करता है। क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर हमेशा नकारात्मक विचार देता है, नेगेटिविटी देता है, आदमी अच्छा सोच नहीं पाता, आदमी के घर के वातावरण के अंदर इतने उसके आचार विचार इतने नेगेटिव होते हैं कि वो कहीं पे भी अपना मन पॉजिटिव कन्वर्ट नहीं कर पाता और सक्सेस को छू नहीं सकता। ये सबसे बड़ा वास्तु के अंदर है। जितना हो सके पॉजिटिव वास्तु बनाओ। पॉजिटिव वास्तु के लिए जो करना पड़े, कोई चेंज करना पड़े वो भी चीज करिए, कोई अच्छे से अच्छी फोटोग्राफ्स हमें घर से निकालनी पड़े तो भी निकालिए। अब ये एक है आर्टिफिशियल फ्लावर, ये आप देख सकते हो। सपोज कि आप वास्तु करने गए और ये कहीं पे पड़ा हुआ है,
तो स्कैनर हमको कैसे बता देगा कि ये नेगेटिव है? तो ये मैं आपको इधर स्कैनर के ऊपर रख के दिखा रहा हूं। अगर ये पॉजिटिव, अगर ये अभी ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, अगर इसके अंदर नकारात्मक चीज होगी तो स्कैनर मेरा खुल जाएगा, और सकारात्मक चीज होगी तो स्कैनर 0 डिग्री पे रहेगा। यानी हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर नकारात्मक चीज नहीं है और सकारात्मक ऊर्जा है। ओके, अभी आप स्कैनर ऑन है, नेगेटिव के सैंपल्स डाले हुए हैं। अब देखो क्या होता है। अब ये देखिए, ये 100% स्कैनर खुल गया। यानी कहने का भावार्थ ये है कि इस फूल के अंदर नेगेटिविटी बहुत है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल फूल है। अगर ये चीज नेगेटिविटी इतनी इस फूल के अंदर है तो समझो कि वहां के वास्तु की क्या इफेक्ट होगी। और आजकल तो बड़े बड़े बंगले के अंदर बहुत कुछ होता है, वहां पे ऐसे फूल बहुत अतिशय होते हैं, तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा कैसी होती है वो आप जानते हो कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है पर वो मिठाई नहीं खा सकते, बीमार होते हैं। सोने का बेड होता है पर चैन की नींद नहीं आती, क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी है। यानी ये सब चीज बहुत ही मान्य रखती है वास्तु के अंदर। अगर आप किसी क्लाइंट के वहां पे जाके ऐसा प्रेजेंटेशन करोगे तो वो क्लाइंट पे आप पे इतना विश्वास आ जाएगा कि वो आप उधर रहोगे और उसका काम होने लग जाएगा। ये विश्वास से जुड़ी हुई बात है, ये आपको खास दिखना है। अब मैं इसका एक क्रॉस एग्जामिनेशन करके दिखा रहा हूं। अब मैं यहाँ सपोज के यहाँ पे मेरा नेगेटिव फूल है, यानी आर्टिफिशियल फ्लावर है, मैं इसमें पॉजिटिव के सैंपल डाल रहा हूँ, तो अब क्या होगा? अब स्कैनर खुलेगा या नहीं खुलेगा वो आपको जज करना है। अगर ये खुल गया तो समझो कि ये हमारा पूरा नेगेटिव यानी सिस्टम गलत है। अगर नहीं खुलता तो राइट, क्योंकि पॉजिटिव में अगर 0% स्कैनर बंद रहता है तो 0%। अब इसके अंदर पॉजिटिव के सैंपल्स हैं। अब ये देखिए, इधर 0% नेगेटिविटी है, 0% पॉजिटिविटी है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव के सैंपल डाले। अगर इधर मैं नेगेटिव के सैंपल डालूंगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन वापिस मैं करके दिखा रहा हूं। ये पॉजिटिव के सैंपल निकल रहे हैं अभी इसमें से। अब इसमें मैं नेगेटिव के सैंपल डाल रहा हूं। अब ये 0% पे नहीं होना चाहिए। अगर ये 0% पे अगर हुआ तो गलत। ये हो गया 100%। यानी इस फूल के अंदर नकारात्मक ऊर्जा 100% है, बहुत सारी है, जो हमारे वास्तु के लिए अच्छी नहीं है।